नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। यूपी टीईटी की परीक्षा हुई रद्द, छात्रों ने जताया आक्रोश। यूपी टेट की परीक्षा रद्द की गई। पेपर लीक होने के कारण रद्द की गई है परीक्षा। यूपी पुलिस का दावा, 10 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर हुआ लीक। 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा कराए जाने का किया जा रहा है दावा। अभ्यर्थियों को दोबारा नहीं देनी होगी कोई भी फीस। एसटीएफ मामले की जांच में जुटी। पेपर शुरू होने से पहले मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ था पेपर। पूरा मामला जनपद बांदा के पंडित जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज का है, जहां सुबह 10 बजे से ही यूपी टीईटी की परीक्षा होनी थी। परीक्षा के दौरान सूचना प्राप्त होते ही आनन फानन में पुलिस प्रशासन पहुंचा। कॉलेज और कराई जा रही परीक्षा रद्द, छात्र छात्राओं से छीनी गई कॉपियां। कहा, यह प्रश्न पत्र हो चुका है लीक, हम आपको दूसरा प्रश्न पत्र देकर के परीक्षा जारी करा रहे हैं। छात्र दूसरे प्रश्न पत्र का इंतजार कर रहे थे कि तभी उनको आदेशित किया जाता है कि सभी छात्र परीक्षा हॉल से बाहर जा सकते हैं। परीक्षा रद्द की गई है। परीक्षा रद्द की खबर सुनकर के छात्रों में फैला आक्रोश। छात्रों ने बताया कि वह 2 से 3 साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और पूरी मेहनत के साथ जब परीक्षा देने आए हुए थे, परीक्षा रद्द होने से उनके मनोबल को ठेस पहुंचा है। वहीं यूपी एडीजी ने बताया कि परीक्षा रद्द होने की जांच एसटीएफ टीम कर रही है और उन्होंने दर्जनों संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। जो भी अभियुक्त इसमें गलत पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसे जेल भेजा जाएगा। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। एफआईआर कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। मेरा नाम रामरतन है। कहाँ से आए हुए हैं? मैं कारा महुआ डिस्ट्रिक्ट है मेरा। ये कौन सा सेंटर है? ये पंडित जैन बांदा में था। पंडित जैन बांदा। यहाँ से कितने किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं आप? यहाँ से करीब 54-55 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर किस तरह का पेपर देने आए हुए हैं आप? यहाँ हम यूपी टीईटी का पेपर देने आए थे। क्या हुआ आज? आज यही हुआ कि पेपर मुश्किल से 30-35 मिनट पेपर मिला। पहले कोई सूचना नहीं थी। इसके बाद अचानक एक बार आए टीचर, बोले वो पेपर आउट हो गया है, काफ़ी छीनने लगे और आश्वासन हमें उन्होंने ये दिया कि बोले अभी दूसरा पेपर हम दे रहे हैं। गेट बंद कर लिया, पूरी कॉपियाँ समेट लिया, ना कोई दूसरा पेपर दिया। बोले आयोग से दूसरा पेपर आ रहा है, ना उन्होंने पेपर दिया ना कुछ दिया। और बस यही आश्वासन देने के बाद उन्होंने कह दिया कि क्रम से एक बाहर निकल जाओ। उसमें कुछ नहीं हुआ। हर बार इसी तरीके से ये लोग कर रहे हैं। चाहे देखिए वीडियो का है, अभी तक कोई डेट नहीं आई। ऐसे वीडियो को वायरल हुआ था। एक बार ट्यूब बेला पेटर का वायरल हो गया था। कानपुर तक पहुंचे थे, वहां से वापसी चले आए थे। ये कुल मिला के इनका समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग वायरल किस तरीके से करते हैं। आयोग की गलती है या सार्वजनिक गलतियां हो रही हैं या डिपार्ट की गलतियां हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेपर इतनी गंभीरता से वायरल हो जाता है कि नॉर्मल तरीके से व्हाट्सएप में पेपर बढ़ने लगता है। आप कितने दिनों से यूपी टीईटी की तैयारियां कर रहे थे? लगभग 3 वर्ष से ज़्यादा हो गए। 2018 की यूपी टीईटी दिया था, सुपर टेट दिया था, उसमें भी धांधली हुई थी, लेकिन कम मात्रा में हुई थी, तो वो ऑब्जेक्शन नहीं कोई उठाया था। लगभग 3 वर्षों में आप किस तरह का सफर तय करते हुए यूपी टीईटी की तैयारियां की हैं आपने? हम बहुत परिश्रम से सफ़र कर रहे हैं। बहुत कठिनाइयाँ भी हैं और मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, घर से भी उतना मजबूत नहीं है, तो हर चीज़ देखना पड़ता है। क्या करें, परेशान है बहुत। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि जितना ही जल्दी हो सके दोबारा पेपर के लिए नई डेट घोषित करें। और ऐसा मतलब जैसा हुआ है ऐसा प्रयास यही रहे कि इस तरीके का मतलब कोई भी आशंका या वायरल किसी तरीके से होने ना पाए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्म सिंह है। आज किस तरह की परीक्षा थी? आज टीईटी की परीक्षा थी, यूपी टीईटी की,
और ये परीक्षा सरकार के नियमानुसार हर साल आयोजित की जाती है। 2019 के बाद कोरोना की वजह से सरकार 2 साल से परीक्षा आयोजित नहीं करवा पा रही थी। हम लोग 2 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे परीक्षा की कि आएगी हम लोग एग्ज़ाम देंगे, लेकिन परीक्षा मुश्किल से सरकार नवंबर में डेट इसकी दे पाई और उसमें भी ये हुआ कि परीक्षा का पेपर आउट हो गया है। कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का कहना भी ये भी है कि पेपर कल ही मिल चुका था हम लोगों को, अब वो किनको मिला ये हम नहीं जानते हैं। पेपर लीक होने की संभावना पे और उसके सबूत भी पाए गए हैं, जहाँ तक हम लोगों ने यूट्यूब वगैरह में देखा है कि मेरठ वगैरह में कहीं एसटीएफ ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो हमारी सरकार से मांग है कि जो लोग पेपर आउट कराते हैं या जो लोग पेपर में गड़बड़ी करवाते हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हम जैसे तैयारी करने वाले लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। आप कब से यूपी टीईटी की तैयारियां कर रहे थे? यूपी टीईटी की तैयारियां मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। ये उम्मीद थी सरकार से कि यूपी टीईटी की परीक्षा के बाद सुपर टेट की परीक्षा, सहायक अध्यापक की परीक्षा कराई जाएगी, जिससे हम लोगों को एक चांस मिलेगा भविष्य में हम लोगों को टीचर बनने की संभावना थी। लेकिन इस वजह से जो है पूरा हमारा सब चौपट हो गया है। अब जो है पूरा प्लान बिगड़ गया है हम लोगों का। चुनाव की आचार संहिता लग जाने की वजह से शायद सुपर टेट ना आ पाए, जिसकी वजह से वैकेंसी में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। 2 साल से वैकेंसी ना आने के कारण हम लोगों का यहाँ कितना पढ़ाई में, कोचिंग में रहते हैं यहाँ पे, उसका बहुत पैसा खर्च होता है। किस तरह से हम लोग अपना मैनेज करते हैं, ट्यूशन कोचिंग पढ़ा के अपनी व्यवस्था करते हैं, लेकिन जो चंद लोग या सरकार किसको दोषी माने हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है। पेपर आउट करा के सब गड़बड़ कर दिया जाता है। आपको सरकार की तरफ से किस तरह का आश्वासन प्राप्त है? सरकार की तरफ से तो अभी कोई आश्वासन नहीं है। जिस सेंटर में हम लोग भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रहे थे, अचानक से कुछ लोग आ गए, उन्हीं के स्टाफ के लोग, और बोले कि परीक्षा रद्द हो गई। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा था जब अचानक से गेट बंद कर दिए गए और हम लोगों से कहा गया कि सारी कॉपियाँ जमा कर दो। हम लोगों को पेपर आ रहा था, हम लोगों ने तैयारी की थी, पेपर हमको कर रहे थे, बढ़िया आ रहा था। अब जो है वो कॉपियाँ छीन ली गई, पेपर रद्द कर दिया गया है। दोबारा ये सुनने में आ रहा है कि 1 महीने बाद सरकार जो है या अगली डेट के बाद जब भी देगी तो परीक्षा कराएगी। अब अगली डेट में पता नहीं कि एग्ज़ाम कैसा है, हम लोगों को से कैसा बने, हमारी तैयारियां अगली डेट तक कैसी रहती हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक गंभीर विषय का बन गया है हमारे लिए।